मैं रिकॉर्ड कर। मुझे बताओ, राजा पुरंजन ने जो अपनी रानी थी उसके चरण छुए, फीट टच किए, तो उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली फीट टच करने का मतलब क्या है? माता जी शायद से कि वो उसे सरेंडर हो रहा था। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। शायद से वो उसे सरेंडर हो रहा था। सरेंडर हो रहा था। ओके। और क्या मतलब है उसका? चरणों को स्पर्श करना मतलब बुद्धि की शरण लेना। हाँ, बुद्धि की शरण लेना, वो तो सच है। क्योंकि पत्नी किसको रिप्रेजेंट करती है? मटीरियल बुद्धि। इंटेलिजेंस। राजा पुरंजन की पत्नी किसको डिनोट करती है? नारद मुनि जी क्या दिखाना चाहते हैं राजा पुरंजन की पत्नी से? वो कौन है? मटीरियल इंटेलिजेंस है। हमने पहले ही देखा था ना, मटीरियल इंटेलिजेंस है वाइफ। अब मटीरियल इंटेलिजेंस के चरण स्पर्श करने का मतलब क्या हुआ, ये बताओ। माता जी मटेरियल 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 इसको सरेंडर होना, मटेरियल इंटेलिजेंस को सरेंडर होना। मटीरियल इंटेलिजेंस को सरेंडर होना, फिर तो मटीरियल इंटेलिजेंस बोलेगा ना मांस खाओ, इंटॉक्सिकेशन करो। तो क्या राजा मटीरियल इंटेलिजेंस को सरेंडर होके फोर रेगुलेटिव मा, प्रिंसिपल ब्रेक करने की शरणागति ले रहा था? माता जी वो फ्लैटरी कर रहा था। माने अपने किए हुए गलतियों को सुधारने के लिए, माने वो छुपने की कोशिश कर रहा था। क्या? माता जी वो एक्सक्यूजेस दे रहा था अपनी गलतियों को। ओके। वो एक्सक्यूजेस दे रहा था, लेकिन चरण स्पर्श करने का मतलब क्या है? वो करना क्या चाहता है एग्जैक्टली? माता जी वो माफी मांग रहा था। माफी मांग रहा था मटीरियल इंटेलिजेंस से। हाँ देखे माता जी, प्रभुपाद क्योंकि प्रभुपाद वो। क्या कहते हैं, देखे? मुझे लगता है ये आपको क्लैरिटी नहीं आई। एक बार ये श्लोक देख ले हम, इसमें क्या कहा है प्रभुपाद ने। ओके माता जी। चेक करें। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। हम देखते हैं क्या है। इसको आपको ठीक से समझ में नहीं आया, हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है? ये वाला श्लोक है जहाँ पे राजा जो है पैसिफाइज हिज क्वीन, ही टच्ड हर 2 फीट। ठीक है, 2 फीट क्यों टच किया ये देखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि वन हैज टू अवेकन हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय रिग्रेटिंग हिज पास्ट डीड्स। मतलब आपको पिछला पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जो भी गलत काम किए हैं उसको रिग्रेट करना बहुत जरूरी है। कुछ भी गलत काम करते हो ना, तो उसका आपके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। बाय रिग्रेटिंग हिज पास्ट डीड्स, मैं इसको ना आपके इसमें डाल देती हूँ हरी कथा में, ये सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एक इंसान जो होता है ना, गलत काम से, गलत से सही जगह जा रहा होता है, तो उसने जो गलती की होती है उसका उसको बहुत बुरा लगता है। अभी जस्ट एज किंग पुरंजन began to flatter his queen, one should be deliberately consideration raise himself to platform of Krishna consciousness. To attain such an end, one must touch the lotus feet of spiritual master. Krishna consciousness cannot be achieved by self endeavor. देखो कितना बड़ा सेंटेंस है। कृष्ण भक्ति सेल्फ इंडिवर से नहीं मिलती, खुद की मेहनत से नहीं मिलती। अगर कोई इंसान सोचता है कि मैं हिमालय में जाके कृष्ण भक्ति पाऊंगा अपने से ही, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही घर पे बैठ के जाप करता रहूंगा 24 घंटे और मुझे कृष्ण भक्ति मिल जाएगी, बिना गुरु के कृष्ण भक्ति न पाइए आसार नहीं मिलती, बिना गुरु के मिलती ही नहीं है। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस कैनॉट बी अचीव्ड बाय सेल्फ इंडिवर, मतलब खुद से ही मेहनत करने से नहीं मिलती। जैसे राजा ने अपने पत्नी के चरण स्पर्श किए, वैसे भक्त ने क्या करना चाहिए? अपने स्पिरिचुअल मास्टर के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। देखो, राजा को गलत काम करने गया राजा, इसलिए नाराज कौन हुई? पत्नी हुई ना। इसका मतलब पत्नी उसको तमोगुण करने से रोक रही है ना। हम जब गलत काम करते हैं हमें रोकने वाले कौन है? गुरु है या नहीं? प्रभुपाद है। प्रभुपाद बताते हैं ना, भाई ये 4 काम मत करो, गलत बात है। बोलते हैं या नहीं बोलते? राइट। यस तो माता जी। जैसे राजा ने पत्नी के चरण स्पर्श किए, पत्नी तुमने तमोगुण क्यों किया, ऐसे बोल के पत्नी रो रही थी, गुस्सा कर रही थी। वैसे गुरु जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मांसाहार कैसे कर सकते हो, तुमने बंद करना है,
तुम गैम्बलिंग कैसे कर सकते हो? तुम तो दीक्षित हो, तुम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, तुम मांसाहार नहीं खा सकते, तुम क्रॉस फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हो? तुम तो दीक्षित हो। तो गुरु ऐसे नाराज हो जाते हैं अगर आप 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते हो तो। इसलिए क्या करना चाहिए? वन मस्ट टच द लोटस फीट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अपनी मेहनत से तो कृष्ण भक्ति मिलने से रही। सो कोशिश करनी चाहिए कि गुरु के चरण स्पर्श करें। वन मस्ट देयरफॉर अप्रोच अ सेल्फ रियलाइज्ड कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड टच हिज लोटस फीट। तो आपको ऐसा कोई भक्त मिल जाए जो सेल्फ रियलाइज्ड है, मतलब उसने अंदर से कृष्ण भक्ति का पूरी तरह एक्सपीरियंस किया हो, उसको अंदर से कृष्ण भगवान के लिए बहुत प्रेम आता है, और बिना कृष्ण भगवान के उसको अंदर से विरह की अग्नि उसको जलाती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं कृष्ण के बिना। ऐसे भक्त के आपने टच हिज लोटस फीट। सेल्फ रियलाइज्ड क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइज्ड वो इंसान होता है जिसको अंदर से कृष्ण भक्ति पूरी तरह उसके हृदय में ओत प्रोत हो गई है, उसने एक्सपीरियंस किया है कृष्णा को अपने हृदय से। तो जो भी आपको कभी ऐसे भक्त मिलेंगे जिन्होंने हृदय से कृष्ण को एक्सपीरियंस किया है, टच देयर लोटस फीट, टच हिज लोटस फीट, प्रभुपाद कह रहे हैं। उनके लोटस फीट को टच करने से ढेर सारी भक्ति हमें कृपा मिल जाती है। भक्तों की कृपा से ही कृष्णा कॉन्शियसनेस आती है, बिना भक्तों की कृपा की कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आती। वन कैनॉट कम टू precincts of krishna consciousness unless he touches the lotus feet, dust of the lotus feet of person who has become महात्मा, a great devotee। अब पता चला, जो लोग चप्पल की सेवा करते हैं मंदिर के बाहर, वो भागवतम को फॉलो कर रहे हैं। किसको फॉलो कर रहे हैं? चप्पल की सेवा करने वाले किसको फॉलो कर रहे हैं? और कौन सी कथा उसमें? राजा पुरंजन। राजा पुरंजन की कथा, जहाँ पे राजा पुरंजन चरण स्पर्श करते हैं पत्नी के, वैसे ही प्रभुपाद उसके पॉपॉट में कह रहे हैं, जब तक आप डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ डिवोटी हु हैज बिकम अ महात्मा, अ ग्रेट डिवोटी, जब तक उसके चरण स्पर्श नहीं करते तब तक आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए बहुत सारे लोग चप्पल सेवा मांग मांग के लेते हैं मंदिर में कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। आप मंदिर में देखो, कई सारे लोगों की जब लाइन लगती है ना सेवा बांटने की, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि मुझे डिश वॉश करने है, मुझे डिश वॉश करने है। कई सारे कहते हैं नहीं नहीं मुझे चप्पल सेवा करनी है, चप्पल सेवा करनी है। क्यों? सबको पता होता है महात्मा भक्त, महान भक्तों की थाली साफ करने से, महान भक्तों की पादुकाएं उठाने से उनकी डस्ट मिल जाती है हमें। और डस्ट मिलने से क्या होता है? अंदर ही अंदर इतना हृदय का प्यूरिफिकेशन होता है, अपने आप बिना कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसलिए आपके घर में कोई भक्त हो, बाहर कोई मिले, तो उनके चरण स्पर्श पक्का करना, मिस आउट नहीं करना कभी महान भक्तों के चरण स्पर्श करने से। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ सरेंडरिंग प्रोसेस। ये तो शुरुआत है शरणागति लेने की। कृष्णा की शरणागति लेना, कृष्णा के सामने दंडवत करना बहुत आसान होता है, शुद्ध भक्त के चरण के स्पर्श करना इतना आसान नहीं होता। सो शुद्ध भक्त के चरणों के स्पर्श कर कर सरेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर लेनी चाहिए। कैसे कर लेनी चाहिए सरेंडरिंग प्रोसेस? हाँ, Lord Krishna wants everyone to surrender unto him. And this surrendering process begins when one touches the lotus feet of bona fide spiritual master. अब भगवान तो चाहते हैं सभी लोग उनकी शरण आ जाए, लेकिन ये शरण आने की जो प्रोसेस है वो शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु के चरण स्पर्श करने से। इसलिए आप देखो, जब भी आप गुरु आरती करते हो फिर आप प्रभुपाद के जाके चरण स्पर्श करते हो, प्रभुपाद को आप फ्लावर ऑफर करते हो, प्रभुपाद को आते ही दंडवत करते हो। तो प्रभुपाद गुरु के चरण स्पर्श करने से क्या होता है? भगवान के प्रति शरणागति एफर्टलेसली आती है। बाय सिंसियरली रेंडरिंग सर्विस टू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ही बिगिन स्पिरिचुअल लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे ही गुरु की सेवा करते हैं वैसे ही कृष्ण भक्ति में सेवा शुरू हो जाती है। टचिंग स्पिरिचुअल मास्टर्स लोटस फीट मीन्स गिविंग अप वंस फॉल्स प्रेस्टीज। मतलब क्या है? गुरु के चरण स्पर्श करने का मतलब क्या होता है? अपने अंदर का फॉल्स ईगो को गिव अप करना। फॉल्स ईगो क्या होता है बताओ मुझे? फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार क्या होता है?
माता जी, जो अहंकार हमें एक बॉडी से अटैच करा है। हाँ जी, माता जी, अटैचमेंट टुवर्ड्स आवर बॉडी। सही बात है। आइनस एंड माइनस, आइनस एंड माइनस मतलब क्या, जहां पे आपको ऐसा लगता है जैसे ये मेरा है और सब मेरा है, ये मैं हूं और ये सब मेरा है, ये बॉडी मैं हूं। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये मैं हूं और ये सब मेरे है, ये सारी चीजें मेरी है। तो ये सब मैंने, आइनस और माइनस हमारे अंदर से चला जाता है, फॉल्स प्रेस्टीज चला जाता है गुरु के चरण कमल स्पर्श करने से। अननेसेसरी जो आपके अंदर अहंकार होता है ना भौतिक जगत में, मैं ये हूं, मैं वो हूँ, वो भी चला जाता है। नाउ दोज हु रिमेन इन द डार्कनेस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस ड्यू टू देयर फॉल्स प्रेस्टिजियस पोजिशंस, सो कॉल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स आर एक्चुअली अथिस्ट। जो भी अपने मटेरियल पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, वो एक्चुअल कौन है? अथीस्ट है। मतलब कौन है? नास्तिक है। नास्तिक मतलब जिसका भगवान पे भरोसा ही नहीं है, उसको ऐसे लगता है कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बड़ा फिलोसोफर हूँ, तो अपने ईगो को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेता है, फॉल्स ईगो को। वो क्या बन जाता है? वो नास्तिक। जो अपने आप को शरीर समझेगा वो कौन है? जो शरीर से जुड़ी हुई चीजें अपनी सोचेगा, अपनी मेरी है ऐसे बोलेगा, वो कौन है? शाबाश। They do not know the ultimate cause. They are not ready to surrender themselves to lotus feet of person who knows things in proper perspective. तो ये लोग जो होते हैं ऐसे इंसान की शरणागति लेना नहीं चाहते जिसको सब कुछ एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से पता हो, मतलब उसका दिमाग पूरा सॉर्टेड है, उसको पता है कि हर चीज किस दृष्टि से देखनी है, ये उसको पता है। तो ऐसे इंसान को सरेंडर नहीं करना चाहते ये लोग, इसलिए इनको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक कौन होता है? इंसान नास्तिक जो किसी की भी शरणागति नहीं लेना चाहता। नास्तिक कौन होता है? जिसको किसी की भी शरणागति नहीं लेनी होती, उसको बस अपने आप को ही वर्चस्व दिखाना होता है, तो उसके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता। और ऐसे इंसान की भी हेल्प नहीं लेना चाहता वो, जिसको पूरी तरह पर्सपेक्टिव आ गया है भगवान का, वो नहीं लेना चाहता। So in other words, one cannot arouse Krishna consciousness by his own mental speculation। अपने ही मन से भगवान लाइट है, भगवान हवा है, भगवान एनर्जी है, भगवान ये है, भगवान वो है, ये मेंटल स्पेकुलेशन से ना कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं आती। वन मस्ट सरेंडर टू बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ओनली दिस प्रोसेस विल हेल्प। तो जैसे राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी के चरण कमलों को स्पर्श किया था और उसकी शरणागति ले ली थी, उसको बोला था सॉरी सॉरी, मैं आगे से कभी एनिमल किलिंग नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पूछे बिना कभी नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। वैसे ही एक शिष्य शरणागति ले लेता है गुरु की, और गुरु के प्रति अपना पूरा हृदय समर्पण करता है और एक प्रॉमिस देता है कि महाराज, मैं आज से कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा, क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, गैम्बलिंग नहीं करूंगा, ना ही इंटॉक्सिकेशन करूंगा, मैं इन चार पापों से दूर रहूंगा, महाराज कृपा करके मुझे एक्सेप्ट करे। और ऐसे करके महाराज के चरण स्पर्श करने होते हैं। जैसे ही चरण स्पर्श कर लेते हैं तो गुरु जो है वो आपको कृष्ण भक्ति के मार्ग पे, कृष्ण की शरणागति जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते। अंडरस्टूड? अब समझ में आया? राजा पुरंजन चरण कमलों को स्पर्श करते हैं अपनी पत्नी के, उसका मतलब क्या है? यस माता जी। क्या है समझ में? अभी कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे बताओ नो। अभी क्या समझ में आया? राजा पुरंजन अपनी पत्नी के चरणों को हाथ लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? माता जी की वो रिग्रेट माता कर रहे जी, हैं मिस्टेक। रिग्रेट कर रहे हैं। और माता जी उसका माता जी, मतलब ये है कि वो समझ गए कि उनका मिस्टेक क्या है, उन्हें अब पश्चाताप भी हो रहा है और वो चाहते हैं कि अब मतलब वो प्रॉमिस कर रहे हैं अपनी वाइफ से कि मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, उसका सरेंडर कर रहा है। रिग्रेट यहाँ पे कर रहे हमने हैं, भी ये सरेंडर कर रहे हैं। हाँ, रिग्रेट कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। सफर सफर तो कर रहा है वो, तो सफर तो है। और बताओ, और क्या समझ में आ गया? माता जी, यहाँ माता पर जी राजा पुरंजन जो है वो अपनी वाइफ को सरेंडर करके ये दिखाते हैं कि कैसे जब हमारे लाइफ में हम कोई गलतियां करते हैं तो हम उसे उसके रिग्रेट के स्वरूप में हमें किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को सरेंडर करना चाहिए, ताकि हम कृष्णा की ओर नजदीक जा सके।
शाबाश। ऐसे करके गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, हरी बोल। और क्या समझ में आया? हाँ, गुरु की शरणागति लिए बिना कृष्ण भक्ति नहीं आती। अपने सेल्फ इंडिवर से नहीं आती। क्या वर्ड है वो? सेल्फ इंडिवर। कुछ कुछ लोगों को लगता है ना, मैंने मेहनत की इसलिए मुझे मार्क्स आए। गलत फहमी होती है। मैंने मेहनत करी, मार्क्स कृष्णा ने दिए। सेल्फ इंडिवर से मार्क्स नहीं आते। सेल्फ इंडिवर से मैच नहीं जीती जाती। सेल्फ इंडिवर एक साइड, रिजल्ट एक साइड। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ईंटें उठा रहे हैं, बिल्डिंगे बना रहे हैं। सबको सब कुछ, उनको सब कुछ मिल रहा है क्या? रिजल्ट आ रहे हैं क्या उनके पास? जो बिल्डिंग बांधने में वो लोग ईंटें उठाकर मदद कर रहे हैं, उनको उस बिल्डिंग में रहने का भी कोई हक नहीं दे रहा है। वो बिल्डिंग के छोटे छोटी दुकानें और जो रूम्स है वो किसी और को ही बेचा जा रहा है। ये लोग ईंटें चढ़ा रहे हैं। इसलिए सेल्फ इंडिवर से हमेशा ही रिजल्ट आएगा, इसका गारंटी नहीं होता। सेल्फ इंडिवर के साथ साथ कृपा भी होनी चाहिए। ये कॉम्बिनेशन है। एक तो अपना सेल्फ इंडिवर है और कृपा। कृपा किसकी? गुरु कृपा होनी चाहिए, कृष्ण कृपा होनी चाहिए। गुरु कृपा, कृष्ण कृपा, ये दोनों होती है तो उसमें क्या आता है? चार चांद लग जाते हैं। रिजल्ट्स कैसे आते हैं? अच्छे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। और क्या समझ में आया? और कौन बताएगा? सेल्फ इंडिवर तो समझ में आया। और क्या बताया था? क्या मतलब है पत्नी के चरण कमलों को हाथ लगाने का मतलब क्या है? पत्नी अच्छी थी या बुरी थी? अच्छी थी माता माता जी जी। अच्छी थी। हाँ। शुरुआत में जब सज धज के आई थी तब अच्छी लगी थी या बुरी लगी थी? बुरी लगी थी। तब बुरी लगी थी। सज माता धज जी के बुरी आई थी लगी तो थी। बुरी लगी थी। अब फटे पुराने कपड़े में आई तो अच्छी लगी। पहले पत्नी जो सज धज के आई थी तो बुरी लगी। राजा पुरंजन ने सुंदर स्त्री को देखा और विवाह करने की उसकी इच्छा हुई, तब वो बुरी लगी थी। अब जब वो रो धोकर फटे पुराने कपड़ों में फर्श पे बैठी है तो अच्छी लग रही है। ऐसा क्यों? नहीं, बिकॉज उनको पता है दैट वो जो फटे पुराने कपड़े में बैठी है वो उनकी वजह से नहीं बैठी। अच्छी क्यों लगी लेकिन आप लोगों को? वो माता नाराज। जी क्योंकि वो जो है अब रिनंसिएट हो चुकी है और सिंपलिसिटी इज द बेस्ट ब्यूटी ऐसे कहते हैं, वैसे अच्छी लग रही है हरी वो। बोल। उस पत्नी ने खुद अपनी आसक्ति छोड़ी है। पहले तो वो खुद भी ढेर सारी आसक्त थी। उसके पास कितने गार्ड्स थे? 10 गार्ड्स। माता जी 10 सोल्जर थे। और कितनी पत्नियां थी उनकी? माता जी 100। 10 थी सबकी। 100 पत्नियां, 100। आज वो अकेली बैठी थी फर्श पे, इसलिए आप लोगों को अच्छी लगी। त्याग दिया ना उसने। त्याग दी, वो सांप को भी त्यागा, 10 गार्ड्स को भी त्यागा और 100 इच्छाओं को भी त्यागा। वो त्याग दिया। अब उसके कपड़े इतने फटे पुराने सिंपल हो गए, फिर भी अच्छी लगी या नहीं लगी? यस माता जी। शी स्टूड फॉर व्हाट? शी स्टूड फॉर वैराग्य, है ना? उसने इनोसेंट एनिमल किलिंग के अगेंस्ट स्टैंड लिया। लिया या नहीं लिया? ऐसे करके परिवार में अगर कोई एक भी इनोसेंट एनिमल किलिंग के अगेंस्ट स्टैंड लेगा ना, पूरा परिवार सुधर जाएगा। हम डलहौजी में थे, मुझे याद है, एक सोल्जर की फैमिली थी जो हर रोज मांसाहार करती थी। और उनकी बेटी ने वो भगवत गीता के लेक्चर्स अटेंड करती थी। तो भगवत गीता पत्नी भी करती थी और बेटी भी अटेंड करती थी। बेटी 11th में थी। अब उस पे भगवत गीता के श्लोक का इतना असर हुआ कि उसने घर पे जाके बोला कि आज से हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। उसके पापा ने कहा क्यों? इतने सालों से बना आता आ रहा है, क्यों नहीं बनेगा? बनेगा तो बनेगा। कहती बनेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, ऐसे कहा उसने। और फिर उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे उनके घर पे बनना बंद हो गया। आज पूरी फैमिली पटना में है और 16 माला जाप करती है, मंदिर से जुड़े हुए हैं। वो लड़की का विवाह हो चुका है, उसको बच्चा है एक छोटा सा, और आज भी वो 16 माला जाप करती है। तो देखो, एक परिवार का एक इंसान अगर ये राजा पुरंजन की पत्नी की तरह स्टैंड ले ले, त्याग और वैराग्य मोड में आए, पूरा परिवार जो है वो सुधर जाता है। राजा पुरंजन अपनी पत्नी की वजह से सुधर गया। प्यार था ना उसको अपनी पत्नी पे।
पत्नी ने इनोसेंट किलिंग बंद करवाई, ये भी शरणागत आ गया अपनी पत्नी के। वैसे ही अपनी शक्ति हमेशा समझनी चाहिए। हमारे अंदर एक साइलेंट पावर होती है, एक साइलेंट पावर होती है जो अच्छाई के लिए हम अगर खड़े हो जाए ना, तो सच में बहुत अच्छा कर सकते हैं परिवार का। लेकिन वो साइलेंट पावर हमें पता होनी चाहिए आती कहाँ से। अगर कृष्णा से उधार में लोगे तो ही वो वर्क करेगी। अगर अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा ये करने की कोशिश की, सेल्फ इंडिवर किया, तो शायद रिजल्ट्स ना आए। लेकिन अगर हम प्रभुपाद के थ्रू आ रहे हैं, शास्त्रों के थ्रू आ रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र इसको फॉलो करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक पूरा परिवार बच सकता है इनोसेंट किलिंग करने से। ये पूरा परिवार नहीं तो पुनर्जन्म लेकर आना था, और इन लोगों ने एक दूसरे का ही खून करना था। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका पाप करने से, ये ले मैं तुझे मारता हूँ। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका, चल मैं तुझे ताने दे दे के परेशान कर देता हूँ तेरी जिंदगी। ऐसे करके इन लोगों ने वापस जन्म लेना था और एक दूसरे को तंग करना था। लेकिन जैसे ही कृष्ण भक्ति में आए, उनको पश्चाताप हुआ कि हमने हर रोज इतना सब कुछ किया है, अब हम नहीं करेंगे। पश्चाताप हुआ, फिर वो राधा गोविंद महाराज की शरणागति ले ली उन्होंने। वह महाराज की शरणागति लेने के बाद अब कितना अच्छा जीवन है। पूरा परिवार, वो लड़की की शादी जिस घर में हुई है उसका भी परिवार पूरी तरह ये वेजिटेरियन हो गया है। इस तरीके से इतनी पावर होती है हमारी शुद्ध भक्ति में। और कृष्णा, व्हेन यू कम फ्रॉम राइट स्पेस, देन इट वर्क्स वेरी नाइसली। ठीक है, तो ये कथा हमें पावर दिखाती है त्याग और वैराग्य की। त्याग और वैराग्य बहुत अच्छे से हेल्प करता है हर चीज में। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हमारी लाइफ में पनिशमेंट रिवर्स करने का फॉर्मूला क्या है? हमने तो पाप करे होंगे ना, हम ऐसे थोड़ी है कि पाप नहीं करे हमने। कृष्ण को सरेंडर करो, सारे पाप रिवर्स हो जाएंगे। अच्छा, और बताओ। माता जी, जैसे ही हम लोग किसी गुरु के या फिर ऐसे किसी महात्मा के जिसने हृदय से कृष्णा को समझा है, ऐसे महाराज के जब हम चरणों की धूल को स्पर्श करते हैं, तब हमारा पूरा शरीर प्यूरिफाई हो जाता है और हमारी कृष्णा भक्ति में बिगिनिंग होती है। एंड उस टाइम गुरु महाराज और कृष्णा दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। सो जितना भी पाप हुआ है वो सारा रिवर्स हो सकता है इफ वन कम्स टू कृष्ण भक्ति। जय हरि बोल। गुरु की शरणागति लेने से कई सारा पाप जो है रिवर्स हो जाता है। हम देखें एक बार प्रभुपाद क्या कहते हैं, देखें। यस माता जी। मजा आ रहा है पर्पोर्ट्स में? यस माता जी। यस माता जी। है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है ना। मैं बैठती थी ना पढ़ने के लिए, मैं 22 घंटा पढ़ती थी। मेरे को रखा ही नहीं जाता था भागवतम। कंटिन्यूअस पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इतना मजा आता था पढ़ते वक्त, खत्म ही नहीं होता था। अच्छा ये देखो, किंग पुरंजन ने कहा, माय डियर वाइफ, जब एक मास्टर सर्वेंट को एक्सेप्ट करता है बट उसको पनिश नहीं करता, तो सर्वेंट को बुरा लगना चाहिए। मतलब क्या, अगर नौकर को उसका मालिक पनिश नहीं करता, एक्सेप्ट करता है लेकिन पनिश नहीं करता, तो नौकर को बुरा लगना चाहिए, उसका अभाग्य है, ऐसे सोचना चाहिए। तो पॉपॉट में शिला प्रभुपाद कहते हैं कि सर्वेंट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। सर्वेंट्स कौन होते हैं? जिनको दे आर ट्रीटेड एग्जैक्टली लाइक योर ओन चिल्ड्रन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स एंड सर्वेंट्स आर एग्जैक्टली लाइक योर ओन चिल्ड्रन। तो आपके घर में कोई डोमेस्टिक एनिमल होगा, गाय होती है, बकरी होती है, भैंस होती है, कभी कभी कुत्ते बिल्ली होते हैं। तो ये सारे जो भी एनिमल्स होते हैं, पेट्स होते हैं, दे आर लाइक वंस ओन चिल्ड्रन। सर्वेंट्स भी जो होते हैं, हाउस स्टाफ होता है, क्लीनर हो सकते हैं, गार्डनर हो सकते हैं, आपके पास कुक हो सकते हैं, जो भी है, ये कौन होता है? आपके एग्जैक्ट आपके बच्चों की तरह होते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के हिसाब से आप उनको बच्चे की तरह ही उनका ख्याल रखना होता है। सर्वेंट्स का भी ख्याल रखना होता है, उनको बिल्कुल भी प्रताड़ना नहीं करनी चाहिए सर्वेंट्स की। उनको भी इज्जत देनी है, उनको भी प्यार देना है, और बड़े प्यार से रखना होता है। उनके साथ लड़ाई नहीं करनी होती। आज ही मैं किसी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि उनके डोमेस्टिक हेल्प जो है वो आते नहीं, तो इनको बहुत गुस्सा आता है और ये उनपे बहुत चिल्लाते हैं। ऐसे वाले काम नहीं करने चाहिए कि आपको जो हेल्प कर रहा है आप उसी पे चिल्ला रहे हो। उसके भी अपने काम हो सकते हैं, थोड़ा सा उसके प्रति दया भाव भी होना चाहिए, और छोटी मोटी चीजों को अनदेखा कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा उस पे गुस्सा करना, बार बार उसको टोकना,
ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। घर में जो हेल्प करने के लिए आते हैं उनको टोकना नहीं चाहिए, बार बार तंग नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना चाहिए। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर हेट्रेड दोगे तो हेट्रेड मिलेगा, प्रताड़ना दोगे तो प्रताड़ना ही मिलेगी, क्रिटिसिज्म दोगे तो क्रिटिसिज्म मिलेगी। सिंपल होता है। जो आप देते हो सर्वेंट्स को वही आपको वापस मिल जाता है। अभी एनिमल्स और चिल्ड्रन कभी कभी पनिश्ड नॉट आउट ऑफ वेंजेंस बट आउट ऑफ लव। बच्चों को और एनिमल्स को कभी कभी पनिश किया जाता है, लेकिन रिवेंज की वजह से नहीं किया जाता। ऐसा कुछ नहीं होता माँ बाप का कि वो बच्चों को पनिश कर रहे तो रिवेंज ले रहे, बदला ले रहे, नहीं, प्यार के, आउट ऑफ लव। क्योंकि उनकी जो सोच जाती है वो 10 साल आगे जा चुकी होती है। 10 साल आगे की सोच होती है बच्चों को पनिश करने के पीछे, कि आज पनिश करेंगे तो 10 साल बाद बच्चा ये गलती अकेला जब रहेगा तब ये दोहराएगा नहीं। आज हमारे सामने इसने गलती दोहराई है, 10 साल बाद हम नहीं रहेंगे और ये बच्चा अकेला रहेगा और ये गलती तब दोहराएगा तो हो सकता है ढेर सारी दुनिया आके उसको पत्थर मारे। तो इसलिए 10 साल आगे जाके माँ बाप 10-20 साल के आगे की सोचते हैं और फिर पनिश करते हैं। तो उसको बदला नहीं कहा जाएगा, उसको प्यार कहा जाता है। अभी कभी कभी मास्टर समटाइम्स पनिशेस द सर्वेंट। अभी मालिक जो होता है वो कभी कभी सर्वेंट को पनिश करता है। मास्टर क्या बदला थोड़ी ले रहा है, वो भी प्यार से उसको करेक्ट कर रहा है ताकि उसको वो सही रास्ते पे ला पाए। सर्वेंट हमेशा दूसरे के इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करता है, लेकिन कभी कभी खुद मास्टर बनने की कोशिश करता है, हाँ या ना। हम लोग कृष्णा के सर्वेंट्स है, लेकिन अपने आप को मास्टर समझते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, ये आकाश भी मेरा, ये रोड भी मेरा, मैं बीच से चलाऊं, मैं राइट से चलाऊं, मेरी मर्जी है, कैसे भी चलाऊं, मैं 10 लोगों को मारूं, मेरी मर्जी है, मैं सिग्नल क्रॉस करूं, मेरी मर्जी है ना। ये लोग अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। जब मालिक समझने लगता है अपने आप को भौतिक जगत में, तो फिर भगवान आकर थोड़ा सा उनको डांट पड़ती है या थोड़ी सी थप्पड़ पड़ती है। वैसे ही मालिक जब सर्वेंट को पनिश करता है तो बदला लेने के लिए नहीं करता, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए करता है। किंग पुरंजन टुक हिज पनिशमेंट डेल्ट बाय हिज वाइफ द क्वीन एज मर्सी अपॉन हिम। तो राजा पुरंजन ने उसकी पत्नी ने उसको पनिश किया ना, और वो शी वॉज नॉट हैप्पी विथ हिम, शी वॉज नॉट स्माइलिंग, वेलकमिंग नहीं थी, रिस्पेक्टफुल नहीं थी, रोए जा रही थी, गुस्सा कर रही थी। तो यही राजा पुरंजन के लिए पनिशमेंट थी। एक पत्नी का रोना पति के लिए पनिशमेंट होता है, एक पत्नी का गुस्सा होना पति के लिए पनिशमेंट होता है। इससे बड़ी पनिशमेंट पति के लिए क्या हो सकती है, जहां पत्नी रो रही है और गुस्सा कर रही है। तो राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी की पनिशमेंट को कृपा समझा। कृपा क्यों समझा? ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ क्वीन। अपने आप को दास समझा अपनी पत्नी का। वो उसके ऊपर गुस्सा थी, उसके पाप, उसने जो पाप किया है उसको लेकर उसकी पत्नी गुस्सा थी, नेमली हंटिंग इन द फॉरेस्ट। अब उसकी पत्नी राजा पुरंजन पे गुस्सा थी, उसको अकेली छोड़कर उसने पाप किया था। तो राजा पुरंजन ने पनिशमेंट एक्सेप्ट की एज एक्चुअल लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज वाइफ। तो राजा पुरंजन ने उसके गुस्से में और उसके रोने में क्या देखा? लव एंड अफेक्शन देखा। क्या देखा राजा पुरंजन ने अपने पत्नी के रोने में और गुस्से में? माताजी लव एंड अफेक्शन। राइट। तो जब भी परिवार में कोई रोता है, गुस्सा करता है, तो उसके पीछे होता क्या है? क्या होता है? लव एंड अफेक्शन। हाँ, ये पढ़ना नहीं आता। जब हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं, जब हमें कोई डांट रहा है, जब हम पे कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई ब्लेम कर रहा है, घर वाले गलत इल्जाम लगा रहे हैं, हमने वो काम किया भी नहीं है लेकिन गलत इल्जाम लगाया जा रहा है सपोज, या फिर हम पे डांटे जा रहे हैं या मार रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है हम रिसीविंग एंड पे है, हमें पनिशमेंट मिल रही है। एक्चुअल में भागवतम के अनुसार वो लव एंड अफेक्शन होता है। और ये मुझे भी ये जब मैंने पढ़ा था ना काफी साल पहले, मुझे लगा था ऐसे कैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद, लव एंड अफेक्शन ऐसे कैसे होता है, डांट के थ्रू कैसे होता है, मार के थ्रू कैसे हो सकता है लव एंड अफेक्शन। बट देन जितना मैंने लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू किया, आसपास मैंने बहुत सारे लोगों को देखना शुरू किया, अपने आसपास भी मैंने देखना शुरू किया, और मैंने उसको मीनिंग देना शुरू किया कि अच्छा, यहाँ पे एक माँ बेटे को डांट रही है, तो बेटे को तो बुरा लग रहा है, लेकिन माँ के अंदर लव एंड अफेक्शन कैसे है?
इसको मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि है क्या इसमें लव एंड अफेक्शन, तो दिख जाता था कि हाँ इसको चिंता हो रही है, ये बड़ा होकर कुछ भी नहीं बना, तो इनके जाने के बाद बेटे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटे ने अगर पत्नी को भी जिम्मेदारी नहीं ली, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ली, तो माता पिता को बुरा लगेगा। इसलिए अभी से वो लोग उसको जिम्मेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी ना लेना वाला बेटा किसी को चाहिए? किसी को भी नहीं चाहिए होता, इसलिए बेटे को डांट रहे हैं। फिर मैंने कहीं पे देखा कोई सास बहू को डांट रही है, कहीं देखा फादर जो है बेटी को डांट रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर मैंने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया और मैंने सोचा कि भागवतम यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, लेट मी चेक। और जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, मुझे सारे इन लोगों का लव एंड अफेक्शन दिखने लग गया कि एक्चुअली ये सास जो है बहू को इसलिए डांट रही है क्योंकि सास ने तो अपने परिवार का पूरा रेपुटेशन, सोसाइटी की जो इमेज है वो बहू के हाथ में दे रखी है। अगर बहू बाहर जाकर गॉसिप कर रही है तो सास ने पिछले 25 सालों से शादी करके आई है, 40 साल हो गए होंगे उसकी शादी को, 40 साल से इन लोगों ने जो रेपुटेशन बना के रखा है, इज्जत बना के रखी है सोसाइटी में, 2 दिन पुरानी बहू या 2 महीने पुरानी बहू वो सारा रेपुटेशन खराब कर रही है। तो वो चाहते हैं कि घर की जो इज्जत है सोसाइटी में बनी रहे, क्योंकि आगे होने वाली जो पीढ़ी है, नाते पोती जो है, उनको यही सोसाइटी उनके जरूरत में मदद करने आएगी, उनकी कम्युनिटी उनको मदद करने में आएगी। तो इसलिए सास बहू को डांट रही है कि अच्छा तुमने बाहर जाके ऐसे गलत बातें नहीं फैलानी है परिवार की, अच्छा नहीं है, आगे जाकर यही लोग तुम्हारे बच्चों को, हमारे नाते पोती को मदद करने के लिए आएंगे। उसके पीछे भी लव एंड अफेक्शन था, भले ही नाते पोती जन्मे नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे लव एंड अफेक्शन था। किसके प्रति? नाते पोती के प्रति, बहू के प्रति। आगे जाके ये लोग मर जाएंगे तो बहू को मदद करने के लिए कौन आएगा मुश्किल समय में? यही आसपास के लोग आएंगे। सास ससुर की जब डेथ हो जाएगी, उस डेथ के दिन जो लोग आएंगे मदद करने के लिए बहू को और बेटे को, इन्हीं लोगों ने आना है इनको मदद करने के लिए, सारे अंतिम संस्कार कराने के लिए, और कोई नहीं आने वाला। तो इन्हीं लोगों में जाके अपने परिवार का बुरा भला बोलना आपको हेल्प नहीं करेगा। आगे जाके ये लोग भी बोलेंगे ये बहुत गलत बोलते थे अपने सास ससुर के बारे में, अभी देखो चले गए हैं तो हमारे पास आए हैं, ऐसे करके आपका सपोर्ट चला जाएगा। तो आप अपनी क्या कहते हैं, अपने ही शरीर के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, डिगिंग योर ओन ग्रेव, ऐसे काम कर रहे हो। तो जब मैंने देखा कि अच्छा इस डांट के पीछे भी लव एंड अफेक्शन है, तो अलग अलग लोगों को जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि हाँ ये सच है, प्रभुपाद जो कहते हैं वो सच है, हर चीज में लव एंड अफेक्शन होता है। सो पुरंजन एक्सेप्टेड द पनिशमेंट एज एक्चुअल लव एंड अफेक्शन फ्रॉम हिज वाइफ। क्यों? क्योंकि वाइफ डांट रही है और रो रही है। तो परिवार में जहां पे भी डांटना और रोना इकट्ठे चलता है या डांटना चलता है, आप उसके परे देखने लग जाओ, आपको मिलेगा लव एंड अफेक्शन, कहीं तो मिलेगा। मुश्किल जाएगा उस वक्त देखने के लिए, लेकिन पीछे मुड़ के देखोगे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको ये सारी अथॉरिटेटिव लोग जो है इनके अंदर लव एंड अफेक्शन ही दिखेगा। इनको तो लग रहा होता है कि ये लव एंड अफेक्शन डांट के हमारा भला कर रहे हैं, इनके अंदर तो लव एंड अफेक्शन होता है, दिखता है गुस्से से दिख जाता है, पनिशमेंट से दिख जाता है, लेकिन इनको अंतिम एंड रिजल्ट इनको क्या चाहिए होता है? भला चाहिए होता है परिवार के लोगों का। ऑलराइट, ये खुद रिसीविंग एंड पे होता है तो नहीं समझ में आता, बड़ा रोना आता है, बड़ा डर लगता है, रोना आ जाता है, लेकिन फिर थोड़े से आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखो तो आपको लव एंड अफेक्शन दिख जाता है। बस पीछे मुड़ के देखने की ऑब्जर्वेशन स्किल्स होने चाहिए, और वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स कहाँ से आता है? भागवतम से। जैसे राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी की डांट के पीछे लव एंड अफेक्शन देखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ओवर हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? बच्चों, माता जी, आई हैव अ डाउट। यस ओके, सो विल टेक डाउट्स लेटर, इतना पॉपॉट खत्म करते हैं फिर लेते हैं, ठीक है? अभी इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन इज पनिश्ड बाय लॉज ऑफ नेचर, बाय विल ऑफ गॉड, ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इसी तरीके से जब सुनामी आएगा, अर्थक्वेक आएगा, या फिर ऐसे कोई आदि भौतिक क्लेश आएंगे जिससे हमारी पृथ्वी हिल गई है, पानी आ गया, वॉल्केनो आ गया, ऐसी चीजों में भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किसी का परिवार बह जाता है
अर्थक्वेक में कई सारे बिल्डिंग गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं, ऐसे मौके पर भी भगवान की कृपा समझनी चाहिए। अ रिवोल्ट डिवोटी थिंक्स इन दिस वे, जो शुद्ध भक्त होता है वो कृष्णा की कृपा समझता है। अगर पृथ्वी भी हिलती है, वॉल्केनो, सुनामी और अर्थक्वेक, ऐसी सारी चीजें होती है, बाढ़ आती है, तो भी रियल डिवोटी को क्या लगता है, ये कृष्णा की कृपा ही है। When a devotee is put into awkward position, he takes it as a mercy of Supreme Lord. ये सेंटेंस याद रखना, जब भी ऑकवर्ड पोजीशन आएगी तो ये क्या होता है, कृष्णा की कृपा होती है। ये जो भागवतम में 10.14.8 श्लोक है उसमें बोला गया है, डिवोटी एक्सेप्ट्स रिवर्सल ऑफ हिज पोजीशन इन लाइफ एज बेनिडिक्शन ऑफ लॉर्ड। भक्त कैसे एक्सेप्ट करता है सफरिंग्स? बेनिडिक्शन ऑफ, कैसे एक्सेप्ट करता है इसको? शाबाश। बेनिडिक्शन मतलब भगवान की कृपा समझता है। अच्छा, भगवान ध्यान दे रहे हैं एटलीस्ट मुझ पे, अगर मुझे तकलीफ भी हो रही है तो भी भगवान का ध्यान मुझ पर है, इसकी गारंटी हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली ऑफर्स लॉर्ड मोर ओबेसेंसेस एंड प्रेयर्स। इसके बाद क्या करता है, ज्यादा दंडवत करता है और ज्यादा प्रे करता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी थे, जब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत को ये करके त्याग करके चले गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ज्यादा से ज्यादा दंडवत करना शुरू कर दिया, 10,000 दंडवत करना शुरू किया और प्रे करना शुरू किया। वो जी नहीं पा रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु के बिना, उनको सुसाइड करने का मन कर रहा था, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, दंडवत करना शुरू किया और प्रे करना शुरू किया, थिंकिंग कि ये पनिशमेंट जो है ये पास्ट मिसडीड्स की वजह से। उनको क्या लगा, इतने साल उनके पापा ने उनको छोड़ा नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को, उनकी फैमिली बहुत ऑपुलेंट थी, पांडवी थे ये लोग, तो उनके फादर जो थे उनको छोड़ नहीं रहे थे 18 साल तक, कि छोटा है छोटा है छोटा है, नहीं जाना नहीं जाना। और ये 5 साल से तब से भागे जा रहे हैं महाप्रभु के पीछे। हर बार गांव के बॉर्डर पे उनके भाई पकड़ के लाते थे, बड़े 4 भाई थे, वो उनको पकड़ के लाते थे और घर में रख देते थे। फाइनली उनके पिताजी मान गए कि चल तुझे जाना है, हम तुझे रोक नहीं सकते, अब तू बड़ा हो गया है, और ऐसे करके छोड़ दिया। बट बाय द टाइम रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए, चैतन्य महाप्रभु हैड लेफ्ट हिज बॉडी। उनको इतना बुरा लगा कि मुझे बचपन में संग मिला जब मैं 5 साल का था, और अभी मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे संग नहीं मिल रहा, तो उनको इतना ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मेरे शायद पिछले जन्म के कर्म कम पड़ गए हैं, मेरी सुकृति कम पड़ गई, इसलिए मुझे महाप्रभु का संग नहीं मिला। फिर उनको इतना ज्यादा पश्चाताप हुआ इस चीज का कि उनको आत्महत्या करने का मन किया। वो तो रूप गोस्वामी जी ने उनको बचा लिया, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सारे दंडवत किए महाप्रभु को, इतने ज्यादा उन्होंने उनकी कृपा समझी। उनको समझ में नहीं आया इसमें क्या कृपा हो सकती है, इतनी जल्दी जाने में मेरे ऊपर क्या कृपा हुई है, कोई भी कृपा तो नहीं हुई, मैं तो संगत से वंचित रह गया, मैं छोटा हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो वंचित रह गया संगत से। लेकिन तब उन्होंने बहुत दंडवत किए। फिर 10 साल बाद उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने उनपे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की थी। चले तो गए, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी पिलर बने राधा कुंड के कंस्ट्रक्शन के। 10 साल तक उन्होंने राधा कुंड का कंस्ट्रक्शन जो है उसको मॉनिटरिंग किया, श्याम कुंड और राधा कुंड का। तब उनको पता चला कि ओ, मैं 5 साल का था तब महाप्रभु इसलिए आए थे क्योंकि मेरे हाथों से ये पूरा लीला कराना चाहते थे, राधा कुंड श्याम कुंड का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते थे, मॉनिटरिंग करवाना चाहते थे। तब उनको लगा कि हाँ, महाप्रभु ने जो पनिशमेंट दी है वो एक्चुअल में पनिशमेंट नहीं थी, वो तो एक्चुअल में कृपा थी, मेरे हाथों से वो बहुत बड़ा काम कुछ करवाना चाहते थे। इस तरीके से जब भी हमारे ऑलवेज, हम भी कहते हैं कि देखो, जब भी मुश्किलें आती है ना, उस मुश्किलों को विक्ट्री स्टोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मतलब नेवर बी अ विक्टिम स्टोरी ऑफ एनीथिंग, बी अ विक्ट्री स्टोरी। आप उसमें से ऐसे बाहर आओ ना जैसे जीत के बाहर आए हो। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र से पहले बहुत ही अपसेट हुआ था, है ना, लेकिन कुरुक्षेत्र के बाद जीत कर बाहर आया ना, अपने मन पे भी विजय पा लिया और सारे आसपास की कठिन परिस्थितियों पे भी विजय प्राप्त कर लिया। क्या करना चाहिए ऐसे कठिन परिस्थितियों में? जब आप अपने मन से ही हार जाते हो तो बाहर आने का रास्ता आपको पता होना चाहिए, जीत कर बाहर आना है। बिल्कुल बाहर रोते हुए नहीं आना किसी भी सिचुएशन से, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, सब लोग मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं। बाहर आना है ना किसी भी सिचुएशन से, बिल्कुल जीत कर आना है अच्छे से।
उसमें अपने लिए ब्लेम करके नहीं आना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना, अपने को भी ब्लेम नहीं करना है। मस्त आना है बाहर कि कृष्णा की कृपा से इसमें से मुझे ये सीखने को मिला और मैंने ये सीख कर फिर आगे मेरी जिंदगी ऐसे अच्छी की, ये सोचकर बाहर आना है। Always come out of the tunnel like you are going towards the light. Don't come out of the tunnel like you are going inside the new tunnel. एक टनल से निकल के दूसरे टनल में नहीं जाना है, इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, अपने आप को ब्लेम करो, ये डिक्शनरी से वर्ड ही डिलीट कर देना है ब्लेम वाला, ठीक है। So thinking that punishment is due to past misdeeds, Lord is punishing him very mildly. तो इस तरीके से उन्होंने क्या सोचा कि अरे भगवान, शुद्ध भक्त जो होता है वो क्या सोचता है जब उसको तकलीफें आती है, क्या सोचता है वो, ये तो मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के रिजल्ट आ रहे हैं और कृष्णा मुझे बड़े माइल्डली पनिश कर रहे हैं, बड़े माइल्डली। वैसे तो बहुत बड़े, हमने तो कितने मांसाहार किया होगा पिछले कई सारे जन्मों में, लेकिन उसके बदले हमें बहुत माइल्ड सजा मिल रही है, बहुत ही माइल्ड। किसी किसी को ऐसे लगता है ना इस जन्म में उसको जिस इंसान ने के साथ कुछ गलत किया नहीं था उस इंसान से भी उसको डांट सुननी पड़ी, जिस इंसान से कुछ लेना देना ही नहीं था वो इंसान आके अच्छे से धो के चला गया। उसको ये समझना चाहिए कि पिछले जन्म में उसने उस इंसान को बहुत बुरी तरह धोया हुआ है और इस जन्म में धोया हुआ क्या है, हो सकता है लकड़ी से मारा, हो सकता है बुलेट से मारा, हो सकता है लोहे के डंडे से मारा हो, लेकिन इस जन्म में वही आत्मा वापस आई है, बस मुंह चला के गई है। तो थैंक यू बोलो कृष्णा को, थैंक गॉड कृष्णा, यह आत्मा सिर्फ मुंह चला के गई। मैंने जो पिछले जन्म में इसको लोहे के डंडे से मारा है उसके बदले तो ये लोहे के डंडे से मुझे मारने के लिए आ सकती थी आत्मा, लेकिन मुझे बड़ा माइल्डली परेशान करके गई है ये आत्मा। आई समझ में बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबको Yes, समझ में आ Mataji. रहा है? ये लॉजिक ना बहुत वर्क करता है, मैं सच बता रही हूँ कि बड़े से बड़े लोग ना अपने मुश्किलों से ऐसे ही बाहर आते हैं। जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग देखेंगे ना इस पूरे पृथ्वी पर, वो सब लोग ऐसे ही अपने तकलीफों से बाहर आए हैं। एक्सेप्ट किया इन्होंने कि इन लोगों ने ज्यादा हिंसा की हुई है पिछले जन्म में उस इंसान के प्रति, और इस जन्म में वही इंसान आया लेकिन बहुत हल्की हिंसा करके चला गया मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरा रक्षण कृष्ण भगवान कर रहे थे। सो ऐसी पनिशमेंट जो है, लॉर्ड इज पनिशिंग अस वेरी माइल्डली। हमें जो भी तकलीफें आ रही है बहुत हल्के से पनिश कर रहे हैं। जितना हमने पाप किया है ना उस लेवल की अगर पनिशमेंट आई ना तो हम जी नहीं पाएंगे, हमारी खाल उधेड़ देने वाली पनिशमेंट आनी चाहिए। एक भी एग्जाम हमने पास नहीं होनी चाहिए, हमने बचपन में ही पत्थर उठाने लगने चाहिए और हमारे पीठ पे किसी ने कोड़े मारने चाहिए और जल्दी हमें किसी ने काट देना चाहिए। ऐसे वाले पाप हम करके आए हैं, बट हमें बहुत माइल्डली बस आध्यात्मिक क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, हल्के से इधर से कोई बोलता है, उधर से कोई बोलता है, इधर से कोई टॉर्चर करता है, उधर से कोई टॉर्चर करता है। The punishment awarded by state or by God for one's own fault is actually one's benefit. तो जब भी स्टेट गवर्नमेंट आपको पनिश करती है तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही करती है। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर पनिश नहीं किया ना तो ढेर सारी जनता जो आएगी और पत्थरों से मार डालेगी ना इंसान को, उसका तो कोई मतलब, लिटरली क्रिमिनल्स को बचाया जाता है। सबको पता होता है कि क्रिमिनल ने बहुत क्राइम किए हैं। जिस दिन सिविल के लोग भड़क जाएंगे ना, वो लोगों ने रास्ते के पत्थर उठा के उसको पत्थर मार मार के उसके शरीर की छन्नी छन्नी कर देनी है। तो उस क्रिमिनल को बचाने के लिए उसको उठाया जाता है और जेल में डाला जाता है ताकि सिविल अनरेस्ट ना हो, नहीं तो सिविल लोगों ने तो उसको छोड़ना नहीं है। और फिर वो जेल में जाके उससे चक्की पिसवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, ये सच है, बट एटलीस्ट वो जिंदा तो रहता है। बाहर रहेगा तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहेगा, 10 लोगों के नीचे मारा जाएगा बुरी तरह। तो उसपे तो एक्चुअली कृपा ही कर रही होती है स्टेट गवर्नमेंट। मनु संहिता में कहा गया है राजा शुड बी कंसिडर्ड मर्सीफुल व्हेन ही कंडेम्स अ मर्डरर। राजा को कृपावान समझना चाहिए जब वो एक मर्डरर को डेथ देता है, क्योंकि मर्डरर, बिकॉज अ मर्डरर पनिश्ड इन दिस लाइफ बिकम्स फ्रीड फ्रॉम हिज सिंफुल एक्टिविटी। कृष्णा देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था, किए गए पाप रिवर्स कैसे करने हैं। अगर आप मर्डरर हो और इस जन्म में आपको राजा मर्डर के खिलाफ मृत्यु दंड देता है तो आप उस मर्डर की सजा यहीं पे प्राप्त करके वापस चले जाते हो।
अगले जन्म में आपको मरना नहीं पड़ता, अगले जन्म में कोई आके आपका मर्डर नहीं करता। इसलिए राजा जब एक मर्डर को मृत्युदंड देता है तो वो उस पर कृपा कर रहा है। समझ में आई? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो मर्डरर को अगर पनिशमेंट मिलती है ना मृत्युदंड की, तो वो राजा की कृपा है, क्योंकि इसी जन्म में वो फ्री हो रहा है अपने पाप से। पुनर्जन्म लेकर वापस मरना नहीं पड़ेगा उसको। एंड इन नेक्स्ट लाइफ उसका क्या होता है? टेक्स बर्थ क्लियर्ड ऑफ ऑल सिंस। नेक्स्ट जन्म ऐसे आता है जैसे सारे पापों से वो बाहर आ गया है, एक अच्छी फैमिली में उसको जन्म मिल जाता है। मनु संहिता में लिखा गया है, इमेजिन, मनु संहिता में लिखा गया है कि जैसे ही एक किलर को मृत्युदंड दी जाएगी, अगला जन्म उसका पूरी तरह क्लियर्ड ऑफ ऑल सिंस हो जाएगा। लेकिन अगर मर्डर छूटता रहा, उसको मृत्युदंड नहीं मिली, तो अगला जन्म कीड़े मकोड़ों का या फिर भूत का निश्चित है। सो अपनी इसलिए कहते हैं, कोई किल करके आया है ना, उसको परिवार वाले कहते हैं तू पुलिस को सरेंडर कर दे अपने आप को। वो कहता है नहीं मुझे डर लग रहा है, पुलिस मारेगी, मुझे जेल भेज देगी। तो घर वाले कहते हैं भेजने दे जेल, तू थोड़ी सालों बाद बाहर भी आ सकता है। कहते हैं नहीं मुझे फांसी लग जाएगी। कहते हैं नहीं नहीं हम लॉयर कर देंगे, चिंता मत कर, लेकिन तू सरेंडर हो जा। तो पूरा वकील होते हैं, सब लोग कहते हैं सरेंडर हो जा, सरेंडर हो जा। कहीं ना कहीं आत्मा को भी पता होता है अगर आपने पाप किया है, सरेंडर होने में आपकी भलाई है। आपको मृत्युदंड भी मिला तो अगले जन्म में तो आप बहुत अच्छे परिवार में पूरे पाप मुक्त होकर जन्म ले रहे हो। आपको वापस कोई मारने के लिए नहीं आएगा। आप डर में नहीं रहोगे कि कोई मेरा खून कर सकता है, कोई मेरा खून कर सकता है, इस डर में आप जियोगे नहीं। इफ वन एक्सेप्ट्स पनिशमेंट एज अ रिवॉर्ड dealt by master, he becomes intelligent enough not to commit the same mistake again. अगर आपने पनिशमेंट एक्सेप्ट की, सपोज आपको लिखना पसंद नहीं है और टीचर कहती है हाथ दिखाओ और स्केल से आपके फिंगर्स पे मारती है, तो वो भी, उसको भी रिवॉर्ड समझना चाहिए, उसको भी क्या समझना चाहिए? रिवॉर्ड, क्योंकि द चाइल्ड बिकम्स इंटेलिजेंट इनफ नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। फिर इंटेलिजेंट हो जाता है कि वही मिस्टेक में वापस नहीं दोहराऊंगा। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।